नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बीएससी तृतीय वर्ष के हैं और तृतीय प्रश्न पत्र के हैं। ओके, फर्स्ट और सेकंड जो पेपर हैं वो हमने अपलोड कर दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अदर सब्जेक्ट के भी वीडियो पड़े हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। ओके, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ पर लिया गया है। 100% आने की गारंटी है। ओके, क्योंकि इससे पहले भी हमने जो है काफ़ी विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किया था। सभी से जो है 80 से 90% प्रश्न जो है पूछे गए थे परीक्षाओं में। ओके, चूँकि स्टूडेंट से हमने पूछा था तो 80 से 90% जो है प्रश्न हमारे द्वारा बताए हुए प्रश्न आए थे। ओके, तो जो है रसायन विज्ञान से भी आने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो भले ही लंबी हो सकती है तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो अपलोड होती रहती है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड हमने जो है दीर्घ एवं लघु उत्तरीय प्रश्नों को लिया है और सभी इकाइयों से लिया है। और बता दें ऑल यूनिवर्सिटी के लिए ये जो है आईएमपी क्वेश्चन है। ओके, कोई एक यूनिवर्सिटी को टारगेट करके हम जो है वीडियो नहीं बनाते, सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इकाई फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोमिति से आप क्या समझते हैं, समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आपको क्वालिटी अच्छी ना लगे तो ऊपर आप यहाँ से ऊपर जो है सेटिंग से आप ठीक कर लीजिएगा। ओके, ज़्यादा क्वालिटी में देखेंगे तो आपको जो है साफ साफ समझ में आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर दूसरे आईएमपी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न ही जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, जिस NMR स्पेक्ट्रोमिति के सिद्धांत या चुंबकीय क्षेत्र में प्रोटॉन का चक्रण समझाइए। ओके, दूसरा भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद आ जाता है चौथा नंबर। ओके, चौथे नंबर का प्रश्न इलेक्ट्रॉन के परीक्षण से क्या समझते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन के परीक्षण शील्डिंग से क्या समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और इसके बाद आ जाता है फ्रेंड एकदम से 7 नंबर का प्रश्न। ओके, हम जो बता रहे हैं वही क्वेश्चन को जो है आपको याद करके चले जाना है। ओके, और यहाँ पर 7वें नंबर का प्रश्न है रासायनिक विस्थापन पर टिप्पणी लिखिए। ओके, रासायनिक विस्थापन क्या है इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखना है। फ्रेंड जो है ये क्वेश्चन अलग अलग टाइप से भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इनके अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों को याद रखना है। और आंसर चूँकि सभी का एक ही आएगा, बस क्वेश्चन आपको समझना है कि क्वेश्चन कैसा दिया जा रहा है। ओके, यहाँ पर 8वें प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। युग्मन स्थिरांक पर टिप्पणी लिखिए। युग्मन स्थिरांक पर आपको जो है टिप्पणी लिखना है, या तो एक खट्टे जो है टिप्पणी लिखिए करके आ सकता है, और रासायनिक विस्थापन, युग्मन स्थापन और कुछ दे सकता है। ओके, तो आपको जो है क्वेश्चनों को समझना है कि किस प्रकार जो है पेपर में पूछा जा रहा है। ओके, इसके बाद आ जाता है हमारा 10वें नंबर का प्रश्न है। ओके, चूँकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो बात कर लेते हैं 10वें नंबर का प्रश्न। स्पिन स्पिन युग्मन को समझाइए। ओके, स्पिन स्पिन युग्मन को आपको समझाना है और याद करके चले जाना है। ओके, और यहाँ 12वें नंबर का प्रश्न 12C और 16O नाभिकीय चक्रण प्रदर्शित नहीं करते हैं, समझाइए। ओके, तो 12C और 16O नाभिकीय चक्रण प्रदर्शित नहीं करते, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है इम्पोर्टेंट प्रश्न नीचे की ओर 14 नंबर का। ओके, तो NMR स्पेक्ट्रोमिति के अनुप्रयोग को समझाइए। ओके, तो NMR स्पेक्ट्रोमिति क्या है इसके बारे में आपको, अनुप्रयोग क्या है इसके बारे में डिटेल से पढ़कर चले जाना है, क्योंकि इसी से जो है काफ़ी प्रश्न वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो ये थे यानी कि इकाई 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर इकाई दूसरे की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है इकाई दूसरे के इकाई दूसरे के जो है यानी कि खंड आ और खंड बा 2 सेक्शन पे जो है डिवाइड हैं। ओके, तो खंड आ की बात करें तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है दूसरे नंबर का, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की संरचना लिखी, यानी कि जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है इसकी संरचना आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है और क्वेश्चन नोट करते जाइएगा। ओके, और यहाँ पर अगला प्रश्न आ जाता है 5वें नंबर का। ठीक है, नीचे की ओर 5वें नंबर का प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कार्बन लिथियम यौगिक बनाने की विधियों का वर्णन कीजिए, यानी कि कार्बन लिथियम कैसे बनाते हैं इसका जो है विधि का वर्णन करना है और इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको पढ़कर चले जाना है लगातार। यहाँ पर 6वें नंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है, इस अभिकर्मक को किस प्रकार बनाया जाता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को किस प्रकार बनाया जाता है और संश्लेषित उपयोगों का
जो है वर्णन करना है, यानी कि आपको गिरगनाट अभिकर्मक के उपयोग किस प्रकार बनाया जाता है और क्या है, सब चीज़ डिटेल से पढ़कर चले जाना है। ओके, इसके बाद आ जाता है लगातार 7वें नंबर का प्रश्न, गिरगनाट अभिकर्मक से कैसे बनाओगे, यानी कि गिरगनाट अभिकर्मक से कैसे बनाओगे। मेथिल एथिल कीटोन फर्स्ट आ जाता है, और दूसरा आइसोप्रोपिल एल्कोहल, तीसरा एसिटेल्डिहाइड, और चौथा सिलिकॉन एथिल एल्कोहल पाँचवा, और यहाँ पर 6वें नंबर पर आ जाता है एसिटिक अम्ल, 7वें पर ब्यूटाइन 2, और यहाँ पर 8वें नंबर पर है प्रोपियोनिक अम्ल, और यहाँ पर 9वें नंबर पर है तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, और यहाँ पर 10वें नंबर पर है थायो एल्कोहल। ओके, यानी कि गिरगनाट अभिकर्मक से आपको इन सभी को जो है बनाना है, ठीक है। और अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 8वां नंबर का प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कार्ब लिथियम यौगिक की सहायता से निम्नलिखित कैसे बनाएंगे, यानी कि इनको कैसे बनाना है। कीटोन, और दूसरा आता है प्राथमिक एल्कोहल, तीसरा एमीन, और चौथा है थायो एल्कोहल। इनको यानी कि कार्ब लिथियम यौगिक से किस प्रकार बनाना है, आपको जो है अच्छे तरीके से याद करके चले जाना है। ओके, और यहाँ पर दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 10वां इम्पोर्टेंट है, निम्न अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए। ओके, तो इन अभिक्रियाओं को जो है पूरा करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये सभी जो है अभिक्रियाओं को यहाँ पर क्या आने वाला है आपको पूरा करना है, ठीक है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं पढ़कर नहीं बताऊँगा क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही लंबी हो जाने वाली है ऐसे में। और इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 11वें नंबर का इम्पोर्टेंट है, कार्ब लिथियम यौगिक की संरचना समझाइए, ठीक है। और इस प्रकार इकाई यानी कि इकाई 2 के सेक्शन आके जो है इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। अब सेक्शन यानी कि बाकी बात करेंगे। ओके, यानी कि खंड बाकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है इकाई 2 के खंड बाकी। तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर पर है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। और बी नंबर पर आता है क्या होता है जब बेंजीन सल्फोनिक अम्ल तनु HCl के साथ 150 अंश सेल्सियस पर उच्च दाब पर गर्म किया जाता है। और यहाँ पर दूसरा नंबर पर है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को सोडामाइड के साथ संगलित किया जाता है। और यहाँ पर तीसरा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को KSH के साथ संगलित किया जाता है। तो इन सभी के बारे में आपको पढ़कर अच्छे से चले जाना है। ओके, और इसके बाद आ जाता है दूसरा प्रश्न, चूँकि दूसरा प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मार्क कैप्टन कैसे बनाए जाते हैं, इनके उपयोग लिखिए, ठीक है। और इसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो 4था नंबर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सल्फोनामाइड क्या है, सल्फोनामाइड के बनाने की विधि, गुण, उपयोग, यानी कि सब चीज़ सल्फोनामाइड के बारे में आपको पढ़कर चले जाना है। ओके, तो फ्रेंड इतना ही था इकाई 2 के खंड बा में, ठीक है। और खंड सा से जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ओके, यानी कि खंड सा से कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको अगर आएगा भी तो आपको बन जाएगा बहुलक क्या है इनके बारे में, पॉलीथीन वगैरह, तो इनके बारे में आपको जो है बन जाएगा अगर पेपर में पूछा भी जाता है तो। बाकी इकाई 2 के खंड यानी कि सेक्शन 7 से कुछ नहीं पूछा जाता है। ओके, और यहाँ पर इकाई तीसरे की बात करें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो इकाई तीसरे में आ जाता है खंड आ की बात करेंगे यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ पर भी खंड आ खंड बा वगैरह दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, उनका वर्गीकरण उदाहरण सहित आपको समझाना है, ठीक है। यहाँ से फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि सभी इकाई की अपेक्षा इकाई 3 से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो इकाई यहाँ पर तीसरा प्रश्न इम्पोर्टेंट है, एपीमरीकर यानी कि एपीमरीकरण क्या है समझाइए, यानी कि एपीमरीकरण आपको समझाना है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है इम्पोर्टेंट प्रश्न चौथा, परिवर्ती घूर्णन क्या है संक्षेप में दर्शाना है आपको, ठीक है, दर्शाइए। तो आपको दर्शाना है। और इसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्न आ जाता है लगातार 5वां प्रश्न, ठीक है, किलियानी संश्लेषण पर आपको टिप्पणी लिखना है। फ्रेंड बता दें कि जो है प्रश्न अलग अलग टाइप के भी दे सकते हैं, ठीक है। आपको आंसर में कोई जो है गलत वगैरह नहीं करना है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न 9वें नंबर का आता है, मोनोसेकेराइडों पर क्षार की क्रिया को लिखना है, ठीक है। और इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है 12वें नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एल्डोस का समावयवी कीटोन में परिवर्तन तथा कीटोस का समावयवी एल्डोस में
परिवर्तन किस प्रकार करेंगे, यानी कि एल्डोस का समावयवी कीटोस में परिवर्तन तथा कीटोस का समावयवी एल्डोस में परिवर्तन किस प्रकार करेंगे, आपको अच्छी तरीके से पढ़कर चले जाना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आ जाता है 14 नंबर का प्रश्न, ठीक है। ग्लूकोज को चक्रीय या वलयी संरचना के साथ संक्षेप में लिखिए, ठीक है। इसके बाद आ जाता है अगला प्रश्न 15 नंबर का, क्या कारण है कि ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज समान ओसाजोन देते हैं, यानी कि ओसाजोन देते हैं, क्रियाविधि द्वारा आपको समझाना है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न 16 नंबर का लगे हाथ जो है इंपॉर्टेंट है, 14, 15 और 16 इरिथ्रो तथा थ्रियो डाइएस्टीरियो आइसोमर्स को समझाइए, ओके। और इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है 18वें नंबर का प्रश्न, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपापचय तथा अपापचय शर्करा को समझाइए, ठीक है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट प्रश्न 19 नंबर का, मल्टोज फैलिंग विलियन तथा टालेन अभिकर्मक को अवकृत करता है किंतु सुक्रोज अवकृत नहीं करता, क्यों, आपको इसके बारे में समझाना है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है इंपॉर्टेंट प्रश्न 24 नंबर का, कि सेल्यूलोज के औद्योगिक उपयोगों का वर्णन कीजिए। सेल्यूलोज के औद्योगिक उपयोग के बारे में आपको वर्णन करना है, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है 27 नंबर पर, कि ग्लाइकोसिडिक बंध पर टिप्पणी लिखी है, यानी कि ग्लाइकोसिडिक बंध क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़कर चले जाना है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है 28 नंबर का, डाइसैकेराइड क्या होता है, सुक्रोज के रासायनिक गुणों का वर्णन करना है, ठीक है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट प्रश्न 32 नंबर का, कि पॉलीसैकेराइड क्या है, स्टार्च का निर्माण गुण और उपयोग को लिखिए, यानी कि पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, इनके गुण उपयोग वगैरह आपको अच्छी तरीके से पढ़कर चले जाना है। और यहाँ पर आ जाता है इकाई बा का, यानी कि इकाई 3 का सेक्शन बा, ठीक है। तो यहाँ के इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है फर्स्ट प्रश्न, चूँकि बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, तेल व वसा क्या होते हैं, तेल व वसा में अंतर स्पष्ट कीजिए। और खनिज तेल, वनस्पति तेल और सुगंधित तेल में क्या अंतर है, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला आईएमपी प्रश्न है, क्योंकि इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा पूछा गया वाला प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसके बाद आ जाता है सेकंड प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, साबुन क्या होते हैं, इनकी स्वच्छीकरण क्रिया समझाना है आपको, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन भी लगातार इंपॉर्टेंट है, तेलों की श्रेणी निर्धारित करने के लिए तेल स्थिरांकों का महत्व समझाइए और इन्हें कैसे ज्ञात करते हैं आपको समझाना है, ठीक है। इसके बाद एकदम से नीचे की ओर 8वें नंबर का प्रश्न इंपॉर्टेंट है, असंतृप्त तेलों के हाइड्रोजनीकरण से क्या समझते हैं, वनस्पतिक घी बनाने की विधि का वर्णन करना है आपको, ठीक है। और अभी तक कि जिसने भी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और वॉइस वगैरह इस प्रकार मेरी बैठ गई है, ठीक है, पर भी वीडियो बना रहे हैं तो प्लीज़ लाइक तो बनता ही है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है 11वें नंबर का प्रश्न इंपॉर्टेंट, सिंथेटिक डिटर्जेंट पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। और इसके बाद इस प्रकार इकाई तीसरा से जो है इतने ही इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। तो यहाँ पर इकाई चौथा आ जाता है, इकाई चौथे से इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ग्रेब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण द्वारा अल्फा एमिनो अम्ल का जो है निर्माण करना है आपको और समीकरण भी लिखना है इकट्ठे। और ग्रेबियल थैलिमाइड संश्लेषण द्वारा अल्फा एमिन अम्ल का निर्माण कीजिए, समीकरण सहित आपको जो है याद करके चले जाना है, ओके। और यहाँ पर अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट की बात करें दूसरा, विभिन्न एमिनो अम्लों पर ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है स्पष्ट करना है आपको, ठीक है। उसके बाद लगातार तीसरा प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, समविभव बिंदु क्या होते हैं आपको समझाना है, ओके। और इसके बाद आ जाता है 5वें नंबर का प्रश्न, एमिनो अम्ल का वर्गीकरण करना है, ठीक है। इकाई 4 से भी जो है बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पर फिर 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, एमिनो अम्ल क्या है, इनका वर्गीकरण समझाते हुए इसकी उपयोगिता समझाइए, ठीक है। एमिनो अम्ल के बारे में आपको जो है अच्छे तरीके से पढ़कर चले जाना है, गुण उपयोग वगैरह सब चीज़। और इसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर 13 नंबर का प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, एमिनो अम्लों के अम्ल क्षारक व्यवहार की व्याख्या करना है, यानी एमिनो अम्ल के बारे में डिटेल से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से
सबसे ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। और यहाँ 14 नंबर का एमिनो अम्ल क्या होते हैं, अल्फा एमिनो अम्ल के बनाने की मुख्य विधि तथा गुण का वर्णन करना है आपको। ठीक है, इसके बाद आ जाता है यहाँ पर 18वें नंबर का प्रश्न, जो कि है एमिनो अम्ल का त्रिविम रसायन लिखिए। दोस्तों इसके बाद आ जाता है 21 नंबर का प्रश्न, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एमिनो अम्लों का वर्गीकरण, संरचना तथा उनके त्रिविम रसायन को आपको जो है समझाना है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा सीधा 28 नंबर का प्रश्न, पेप्टाइड, पेप्टाइड आबंध एवं पेप्टान पर जो है आपको टिप्पणी लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे की ओर इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है 32 नंबर का कि जो है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना समझाइए, यानी कि प्रोटीन की प्राथमिक संरचना को आपको अच्छे तरीके से पढ़कर चले जाना है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि है 34 नंबर का, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का वर्गीकरण, आणविक संरचना के आधार पर उदाहरण सहित आपको पढ़कर चले जाना है। यानी कि प्रोटीन क्या है इसके बारे में डिटेल से पढ़कर चले जाना है, उपयोग, वर्गीकरण, विशेषताएं, सब चीज़। ओके, और इसके बाद आ जाता है इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर यानी कि 36 नंबर का, अंत समूह विश्लेषण पर जो है प्रकाश डालिए। अंत समूह विश्लेषण क्या है, आपको इस पर जो है प्रकाश डालना है। यहाँ पर 27 नंबर का प्रश्न, एलानिल ग्लाइसिन डाइपेप्टाइड के संश्लेषण में शामिल विभिन्न पदों का जो है विवरण देना है आपको। ठीक है, इसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर लगातार जो है 38 नंबर का प्रश्न इम्पोर्टेंट है, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक संरचना को आपको समझाना है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है इम्पोर्टेंट प्रश्न 41 नंबर का, चूँकि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न इस चैप्टर से, यानी कि इस इकाई से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, डीएनए क्या होता है, इसके कार्य क्या है, आपको जो है अच्छे तरीके से पढ़कर चले जाना है और इसकी संरचना वगैरह भी आपको तैयार करके चले जाना है। यहाँ पर 23 नंबर का प्रश्न है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को आपको समझाइए, मतलब जो है चित्र सहित आपको अच्छे तरीके से याद करके चले जाना है। ओके, उपयोग यानी कि डीएनए की विशेषताएं, क्या विशेषताएं, डीएनए आरएनए में अंतर भी आपको लगे हाथ पढ़कर चले जाना है। ठीक है, यहाँ पर 45 नंबर का प्रश्न है, राइबो न्यूक्लियोसाइड एवं राइबो न्यूक्लियोटाइड में जो है अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अंतर है, आपको इसे भी याद करके चले जाना है। ओके, इस प्रकार फ्रेंड ये थे इकाई 4 के इम्पोर्टेंट प्रश्न। और इकाई 5 यानी कि लास्ट इकाई की बात करें तो यहाँ के इम्पोर्टेंट प्रश्न आ जाते हैं क्या, यह भी सेक्शन में डिवाइस है, खंड आ खंड बा में। ठीक है, तो खंड आ से ही जो है ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, खंड बा में जो है कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, क्रोमोफोर व ऑक्सोक्रोम समूह क्या होता है, रंग व संरचना पर संक्षिप्त जो है निबंध लिखना है आपको। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न दूसरा, रंग के संयोजकता बंध सिद्धांत को आपको समझाना है। इसके बाद 5वां इम्पोर्टेंट प्रश्न, निम्न के बनाने की विधि व उपयोग का वर्णन कीजिए, यानी कि मेलेकाइट ग्रीन फर्स्ट और फ्लोरेसिन, और तीसरा आ जाता है कांगो रेड। इनको जो है किस प्रकार बनाया जाता है, इनके उपयोग आपको वर्णन करना है। ठीक है, इसके बाद इम्पोर्टेंट सबसे लास्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है सबसे लास्ट प्रश्न इम्पोर्टेंट वाला, कि निम्न रंजकों को बनाने की विधि व उपयोग लिखिए। तो इन्हें कैसा बनाया जाता है, आपको इसकी विधि और उपयोग का वर्णन करना है। आ नंबर पर आ जाता है एलिजारिन और बा नंबर पर फिनालथेलिन आपको किस प्रकार जो है बनाया जाता है, उपयोग आपको लिखना है, चूँकि बोलते हुए नहीं आ रहा है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और 7 नंबर पर आ जाता है इंडिगो, तो इन्हें जो है कैसे बनाया जाता है, विधि और उपयोग आपको लिखना है। इस प्रकार फ्रेंड इकाई 5 के इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। चूँकि इकाई 5 के सेक्शन बाद से जो है कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है और यहाँ से जो है पूछा भी नहीं जाता। ओके, अगर आप ये सभी पढ़ लिया है तो इन्हें पढ़िएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है प्रश्न वगैरह नहीं पूछे जाते। तो फ्रेंड यह थे पूरे 5 यानी कि 5 इकाई के इम्पोर्टेंट प्रश्न, चूँकि बीएससी थर्ड ईयर के थे और तृतीय प्रश्न पत्र के थे। फर्स्ट सेकेंड प्रश्न पत्र ऑलरेडी अपलोड हैं हमारे चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।